हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 23 नवंबर का आफ्टर मार्केट एनालिसिस हम देख लेते हैं। देखो, आज मार्केट ने क्या किया है। देखिए, आज सिंपल सा था हमारा। एक ये व्यू था आज का कि मार्केट कुछ इस जगह पर ओपन होगा, है ना। 19,826-27 के आसपास मार्केट जाएगा। देन फिर यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ तक नीचे आने का हमारा एक्सपेक्टेशन था, 19,775 तक का। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। आज हमारा प्लान यही था कि हम इसी तरीके मार्केट को इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, है ना। गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया, और फिर उसके बाद में ये ग्रीन सी बड़ी सी कैंडल ये यहाँ पर बन गई, जो कि मार्केट ना हमारा जो आज का हाई का लेवल था ना, उस लेवल तक पहुँच गया मार्केट। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ पहुँच गया तो हमारा टोटली पूरा प्लान ही ख़त्म हो गया, पूरी एनालिसिस ही ख़त्म हो गई हमारी। सॉरी, है ना। तो हमने फिर यहाँ पर कुछ भी ऐसा किया नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कि ट्रेड किस तरीके से हम लोग फाइंड करते, किस तरीके से ढूंढते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था। कि देखिए, मार्केट यहाँ गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आया, है ना। ये कैंडल बहुत तेज़ी, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, और एक इसकी इतनी बड़ी विक भी बनी है यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार को हमको ये लगा कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन जो हमने बना करके रखा है, हम इतने दिन से देख रहे हैं जोन को, 19,840 का जो लेवल है, तो एक बार को हमको ये लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बने कि हम नीचे की तरफ का ट्रेड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर देखिए, ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल इतनी बड़ी और इतनी तेज़ बनी थी। ठीक है, ये कैंडल पूरी डे हाई तक गई है। देन फिर उसके बाद इसने क्लोजिंग यहीं पर आकर के दी है। तो ये कैंडल ने एक हमको डायरेक्शन दिया कि भाई यहाँ से रिजेक्शन तो है मार्केट में। ठीक है, फिर हमने अपना एज़ यूजुअल ये जो हम फ्लैग पैटर्न्स ड्रॉ करके डेली ट्रेड करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया था। बेसिकली हम यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। लेकिन क्या है कि देखिए, आज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा था, तो हमको उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, है ना। तो ये मार्केट ने इस कैंडल को एक बार इसको तोड़ा, फिर रिट्रेस किया, फिर ये एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी यहाँ पर मार्केट ने। तो हमने वेट किया, हमको लगा कि यार ये एक बारी को रिटेस्ट अगर करता है तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। बट ये ना थोड़ा सा ऊपर जा कर के नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया था, तो हमने यहीं पर अपना जो ये डे लो है हमारा, हमने डे लो पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, है ना। और ये बहुत ज़्यादा बड़े मूव के लिए हमने एग्जीक्यूट किया ही नहीं था, हमने इस सपोर्ट के लिए, क्योंकि 19,800 एक अच्छा सपोर्ट आज बन सकता था। इस वजह से हमने अपना ट्रेड ना यहीं तक के लिए रखा। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ये एक बार को नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, इसने क्लोजिंग यहाँ पर की। तो हमको लगा कि देखिए, हमारा एसएल हमने यहाँ पर रखा हुआ था इस जगह पे, हमको लगा कि हमारा एसएल यहाँ पर कट डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमको ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ट्रेड पे आ नहीं रहा था। बट नेक्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी, इतनी तेज कैंडल बनी, इसने हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव किया। हम निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, तो निकलते निकलते ये बेसिकली हम कहीं यहाँ कहीं निकले हैं, क्योंकि हमको इसके आगे रुकना ही नहीं था, क्योंकि हमको एक था कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखा सकता है ना। तो हम यहाँ पर रुके ही नहीं, तो फिर हम यहाँ पर हम निकल गए। हमारा पहला ट्रेड थोड़ा ठीक गया, बिकॉज कि हमारी एनालिसिस अलग तरीके से चल रही थी, हमारा माइंडसेट अलग था, और आज मार्केट थोड़ा अलग था। इस वजह से ये पहला ट्रेड हमारा छोटा सा ही ट्रेड था, तो ये हमारा टारगेट अचीव हुआ। देन फिर उसके बाद मार्केट ना धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। अब देखिए, यहाँ पर क्या देखने वाली चीज़ है। देखिए, मैं यहाँ पर एक इस तरीके का पैटर्न भी ड्रॉ कर सकता था, बट क्या हो रहा था मार्केट में ना, विक ऊपर की तरफ से ज़्यादा बड़ी बन रही थी, मतलब ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आ रहा था, लेकिन वो रिजेक्शन नीचे की तरफ से ये वापस ऊपर की तरफ को खींच रहा था मार्केट को। तो हमने फिर ये जो डाउन साइड आया ना, इस डाउन साइड को मार्क किया था,
ठीक है, इस डाउन साइड को मार्क किया। इस डाउन साइड को मार्क करने के बाद ये हमारा यहाँ पर हमने अपना ट्रेड 800 पे ही हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, 800 के लेवल पे ही। और इसका एसएल बहुत ही छोटा सा हमने रखा हुआ था। इसका एसएल जो था हमारा, ये जो विक बन रही थी इन्हीं के पास था, मतलब ओनली 10 पॉइंट्स का एसएल था इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया और हमने टारगेट एक्चुअल में रखा था यहाँ तक का। ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल जहाँ से हमको इस चैनल का ब्रेकआउट, हमने यहीं तक अपना टारगेट रखा हुआ था। बट मार्केट ना बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ तो गया, बट अगली ही नेक्स्ट कैंडल में वो एकदम से नीचे की तरफ आ गया। देन फिर हमारी बाइंग के पास ही आ गया, है ना। अब बाइंग के पास आने के बाद क्या हुआ कि ये ना यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैंडल बना रहा था। देन फिर ये एक कैंडल बनाया, फिर ये एक कैंडल बनाया। फिर जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई ना, तो हमको थोड़ा सा ये ट्रेड में डाइसी सा सिचुएशन स्टार्ट हुआ। तो हमने ना 19,815 पे ही अपना जो ट्रेड था, ये इस लेवल पे जो हमारा ओपनिंग का लेवल हमने मार्क किया था, यहीं पर हमने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि ये कैंडल पे प्रीमियम ना बहुत तेज़ी से बढ़े थे, उतना तेज़ी से यहाँ पर बढ़े नहीं, है ना। तो यहाँ पर कोई अच्छा हमको ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, बट जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा प्रॉफिट हमको नहीं हुआ, हम यहाँ निकल गए। ठीक है, देन फिर उसके बाद ना ये एक चैनल क्रिएट होना चालू हो गया था मार्केट में। तो हमको ये लगा कि यार ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो मे बी शायद आज मार्केट नीचे की तरफ को जाएगा। बिकॉज कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस लेवल तक 19,760 तक, तो क्योंकि 800 बार बार ब्रीच कर रहा था, तो हमने 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हमको लग रहा था कि यहाँ पर जाएगा। हमने ये चैनल ड्रॉ किया। इस चैनल के यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, फिर जब ये रीटेस्ट हुआ तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो बाय किया था 19,850 का पी बाय किया था, ये हमने बाय किया था 40 रुपीज़ पे। ठीक है, अब ये 40 रुपीज़ से जब ये नीचे गया है, तो ये करीब करीब 46 रुपीज़ तक यहाँ पर गया। और देन यहाँ से एकदम से तेज़ी से ये ऊपर की तरफ गया है ना। ये हमारे एसएल के पास तक चला गया था। ठीक है, अब जब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल बनी ना, ये कैंडल पे हमने एक्चुअल में यहाँ पर थोड़े से लॉट ऐड किए इस पे। बिकॉज कि हमको लग रहा था कि ये मार्केट एक बार को तो नीचे की तरफ जाएगा, तो हमने यहाँ पर हमने 2 ही लॉट लिए थे यहाँ पे। बिकॉज कि हमारे 2 ट्रेड्स में हमको ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया था, तो हमने 2 ही लॉट एग्जीक्यूट किए थे। फिर ये जब यहाँ पर हमने फिर 2 लॉट और ऐड किए यहाँ पर। एक्चुअल में ये जो 40 रुपीज़ में हमने बाय किया था, ये प्राइस 32 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे चला गया था। तो हमने यहाँ पर 2 लॉट और ऐड किए थे, और हमारा ये था कि अगर ये एसएल हमारा हिट करेगा तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। तो हमने एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर ऐड ऑन किया। ठीक है, अब ये 33 रुपीज़ से नेक्स्ट कैंडल में ही अगेन वापस ये 40 रुपीज़ आ गया। देन फिर उसके बाद धीरे 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 करके ये यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, इस जगह पे पहुँचा। इस जगह पे हमारा प्रीमियम जो था वो 52 रुपीज़ के आसपास पहुँच चुका था। हमको ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पर, मतलब इवन अच्छा ही प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पर। तो फिर जब ये वाली कैंडल बनी है नीचे की तरफ, और ये वापस यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करी, है ना। फिर उसके बाद ये कैंडल बनी। फिर जब ये वाली कैंडल बनी ना, बेसिकली हमने जो ट्रेड है वो इस जगह पर एग्ज़िट किया था। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी जगह थी बेसिकली एग्ज़िट होने की, है ना। यहाँ पर हम एग्ज़िट हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ से ना ऊपर की तरफ जाना चालू हो गया था। और देखेंगे यहाँ पर ना 3 बजे का टाइम आ गया था। ठीक है, तो इस कैंडल में भी जो प्रीमियम था हमारा, वो 54 रुपीज़ के आसपास तक गया था। यहाँ पे हमने बुक किया यहाँ पर, तो ये 52 रुपीज़ में हमको ये यहाँ पर बुक हो गया। देन फिर इसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ गया। लेकिन आप लोग थोड़ा सा स्टडी पर्पस से स्ट्राइक प्राइजेस लगाइएगा सी की तरफ के। और ये जो मूव आया है ना, ये मूव, इस मूव में ना सी के प्राइजेस बढ़े ही नहीं है, ना सी के प्राइजेस बढ़े हैं, और ना ये पी वाला प्राइस कम भी नहीं हुआ है
है ना। ये मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, लेकिन ये पीई का प्राइस मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मूवमेंट वो होने, और 3 भी बज गए थे, एक्सपायरी वाला दिन है, तो हम यहाँ पर एग्जिट हो गए। तो एंड ऑफ द डे ये 3 ट्रेड्स हमारे आज बने। देखिए मैं आप लोगों से डेली बोलता हूँ कि हमारे पास ना अभी ये लेवल जो है, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 19,888, ठीक है। और जो हमारे पास सपोर्ट है 19,700, हम इसको मान लेते हैं। ये सपोर्ट जब तक नहीं टूट रहा है तब तक मार्केट का कोई भी डायरेक्शन नहीं है ना। कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हमको इन सपोर्ट के बाद ही कुछ बड़े मूव्स मिल सकते हैं। तो छोटे छोटे प्लान्स एग्जीक्यूट करिए जब तक कि हमको एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, है ना। क्योंकि हम छोटे ट्रेड्स कर सकते हैं, हम बड़े ट्रेड्स के लिए नहीं बैठ सकते। अब जैसे यहाँ पर हम बैठे थे, बट हमको एंड ऑफ द डे वो ट्रेड यहाँ पर पूरा प्रीमियम डीके हुआ है, और हमको जितना मिलना चाहिए था उतना हमको मिला नहीं यहाँ पर, है ना। तो बड़े ट्रेड्स के लिए हम नहीं बैठ सकते, हमको टाइमली अपने प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे। छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए, और ये जो विक्स बनते हैं ना, इन विक्स को स्टडी करिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आप लोगों के समझ में आ गया तो आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं, है ना। तो इन विक्स को स्टडी करिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। हम कल मिलते हैं मॉर्निंग एनालिसिस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।